हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं गेट सेट फ्लाई लर्न चैनल से एक अनदर वीडियो है। ये कंडीशन ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान। ओके, सो एक्चुअली इस वीडियो की रिकमेंडेशन आई थी मेरे पास, सो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। चलो यार, इस वीडियो को देखते हैं एंड जो इसके फैक्ट्स होंगे उसके बेसिस पर मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। हेलो फ्लर्नर्स, दिस इज निकिता। और इंडिया के इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान में हिंदूज की पॉपुलेशन 15% थी, लेकिन 2017 तक यही पॉपुलेशन सिर्फ 1.73% ही बची। सो 10.76% हिंदूज कहाँ गए? वेल, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक साल 2020 के सिर्फ जून महीने में 100 से भी ज्यादा लाचार और डेस्परेट हिंदूज मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए थे कि पाक में एक मुस्लिम होके ही उन्हें जॉब, घर और फाइनेंशियल मदद मिलता एंड ऑफ कोर्स रोजाना का वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन से भी छुटकारा मिल सकता था। अब वायलेंस अगेंस्ट हिंदू समझने के लिए आप यही क्लिप देखिए। अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा। लेकिन यार, एक स्कूल जाते बच्चे में हिंदूज के प्रति और इंडियंस के प्रति इतना नफरत कहाँ से आता है? वेल, स्कूल से ही, उनके टेक्स्ट बुक से ही। पाकिस्तानी स्कूल टेक्स्ट बुक में ही काफी सारे एंटी हिंदू और एंटी इंडिया नैरेटिव छापा जाता है, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक लास्ट फैक्ट। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से हर साल तकरीबन 1000 हिंदू लड़कियों का किडनैप करके उनके फोर्स्ड कन्वर्जन और ऑनर किलिंग के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। सो बेसिकली अब हिंदूज डेस्परेट होकर कन्वर्ट हो रहे हैं, लड़कियों के फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहे हैं। क्या ये सब कुछ पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान में से हिंदुइज्म को मिटाने के लिए? और अब इससे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान में रह रहे हिंदूज की हालत कैसी है? हाउ आर हिंदूज लिविंग इन पाकिस्तान? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ के लीडर्स हिंदुओं के बारे में क्या कहते हैं। सो वेल, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब मोहम्मद जिन्ना ने अपने टू नेशन थ्योरी के तहत ये क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं को रिलीजियस फ्रीडम है। सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। लेकिन उनके बाद पाकिस्तानी सेकंड पीएम ख्वाजा नजीमुद्दीन ने ये बयान किया कि रिलीजन किसी का भी प्राइवेट अफेयर नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि यहाँ का रिलीजन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। इसका नतीजा, पार्टीशन के बाद हिंदुइज्म पाक पूरे 13% थे, लेकिन 2017 में ये सिर्फ 1.73% ही बचे। इज दिस हाउ यू ट्रीट माइनॉरिटीज? लेकिन इसके पीछे की क्या रीजन है? वे 4 मेजर कारण। नंबर 1, हिंदूज का पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। नंबर 2, पाकिस्तान फॉल्टी माइनॉरिटी लॉज। Number 3, social discrimination against Hindus. And number 4, forceful conversions to Islam. So let's start with reason number 1. Hindus का poor economic condition in Pakistan, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है limited jobs for पाकिस्तानी low caste Hindus. Yes, इसके एग्जांपल के लिए आप इस पाकिस्तानी आर्मी के जॉब एड को ही देख लो। इसमें साफ साफ लिखा है कि नॉन मुस्लिम्स सिर्फ सैनिटेशन वर्कर, कारपेंटर, बार्बर और बूथ मेकर जैसे लो लेवल जॉब्स ही कर सकते हैं। अब हिंदूज का पुअर इकोनॉमिक कंडीशन का कैटेगरी नंबर 2 है हिंदू बॉन्डेड लेबरर्स। पाकिस्तान में मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स गरीब हिंदूज को घर और खाने का लालच दिखाकर उन्हें बॉन्डेड लेबरर्स बनाते हैं और आज भी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक आयरनी है। 1992 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बॉन्डेड लेबरर के प्रैक्टिस को बैन कर दिया था, लेकिन साल 2018 के तक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में आज भी 3 मिलियन लोग बॉन्डेड लेबरर्स हैं। क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ कर रही है? आई वुड से नो। टाइम एशिया न्यूज के साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाक के एक इंटरनेशनल एनजीओ साइलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने तो कराची में हिंदूज को राशन और कोई भी तरीके का मदद करने से साफ इनकार कर दिया। और ऐसे ही सिमिलर केसेस बाकी एनजीओज के भी दिखाई देते हैं। सो नाउ दिस प्लस पाकिस्तान में जून 2020 से आज तक रोजाना सबसे ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। अब इसमें वर्ल्ड बैंक ने ये प्रेडिक्ट किया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में 18 मिलियन जॉब्स को बंद करना होगा, जिसका सीधा असर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज पर होगा। मतलब बेसिकली उन्हें जॉब से ही निकाल दिया जाएगा। और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कौन है? हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा। सो वेल, साल 2010 में जब पाकिस्तान के सिंध रीजन में फ्लड्स आ गए थे, तब ऑब्वियसली कई लोग बेघर और बेसहारा हो गए थे।
लेकिन ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदूज को मुस्लिम्स के कंपैरिजन में कम राशन और फाइनेंशियल मदद दी, जबकि सिंध एक हिंदू डोमिनेटेड रीजन है। यहीं पे हिंदूज को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया गया था और रेफ्यूजी कैंप्स में भी मुस्लिम्स के साथ नहीं रहने दिया गया था। अब फ्लोनर्स, ये सब देख के आपको क्या लगता है, इतना डिस्क्रिमिनेशन कब होगा? ऑब्वियसली जब उन्हें कोई लॉ सपोर्ट कर रहा होगा। एंड एग्जैक्टली यही से आते हैं हम हमारे हिंदूज के पॉपुलेशन कम होने के रीजन नंबर 2 पे, पाकिस्तान फॉल्टी माइनॉरिटी लॉज, जिसका फर्स्ट कैटेगरी है एंटी माइनॉरिटी लॉज। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आर्टिकल 20 और 22 में ये तो कहता ही है कि सभी पाकिस्तानी सिटीजन्स को रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन अगेन क्वाइट आयरॉनिकली इसी कॉन्स्टिट्यूशन का 1977 वाला इस्लामिक लॉ कहता है कि नॉन मुस्लिम्स को इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल रिलीजियस राइट्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। टू द एक्सटेंट कि पुलिस या फिर कोर्ट्स माइनॉरिटीज के केसेस को रजिस्टर तक नहीं करते। एक बार एक गरीब हिंदू परिवार को मस्जिद में जाकर पानी पीने के लिए टॉर्चर किया गया था, बट तभी भी वहाँ की पुलिस ने कोई FIR ही दर्ज नहीं की। ऐसे कई सारे केसेस और भी देखने को मिलता है। कैटेगरी नंबर 2, ब्लास्फेमी लॉज। पाकिस्तान के पीनल कोड सेक्शन 295 B and C और 298 A and C के मुताबिक कोई भी अगर इस्लाम के किसी भी पार्ट को इंसल्ट करता है या इस्लाम को सिखाने से किसी को भी रोकता है तो उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है या डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। एंड एग्जैक्टली इसी का गलत इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लोग। US स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से साल 2019 में 84 लोगों को इस लॉ के तहत कैद किया गया था और उनमें से 29 को तो मौत की सजा भी मिल चुकी है। लेकिन फ्लोनर्स, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ही मौत की सजा नहीं देती है, बहुत बार वहाँ के लॉ के इंटरवीन करने से पहले ही वहाँ के लोग ही एक्यूज को मार डालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, साल 2008 में कराची के एक फैक्ट्री में जगदीश कुमार पर उसके मुस्लिम कोवर्कर ने ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाया था, जिसके बाद उसे बेरहमी से मारकर उसी फैक्ट्री में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब लेकिन इतना सब करने के बाद भी पाकिस्तानी हिंदूज को सिर्फ लीगल ही नहीं बल्कि सोशली भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। Which brings us to reason number 3 of declining population of Hindus in Pakistan, social discrimination, जिसका सबसे पहला कैटेगरी है हिंदूज को अनटचेबल्स की तरह देखा जाना। एक सोशल एक्सपेरिमेंट में जब एक लड़की बिंदी लगाकर बस में जाती है तब उसके बाजू में मौजूद सारी फीमेल्स उठकर चली जाती है और उसके बाद कोई उसके बाजू में बैठने को तक तैयार नहीं होता है। मैं उस औरत के साथ जाके बैठी ना तो उसने फौरन सीट छोड़ के आगे चली गई। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी नंबर 2 है वहाँ हिंदूज के मंदिरों का तोड़ा जाना। पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद 428 मंदिर थे, जिनमें से 408 तो आज की तारीख में कोई टॉय स्टोर या फिर रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं। और ऐसा क्यों? वेल ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिंदू मंदिरों और घरों को कोई भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं देती। प्लस टू ऐड टू ऑल ऑफ दिस, वहाँ पर हिंदुओं की संख्या ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसीलिए वो अपने मंदिरों को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। जिसका ही फायदा उठाते हुए एक बार एक पाकिस्तानी लैंड डेवलपर ने इलीगली 100 साल पुराने हनुमान का एक मंदिर तोड़ दिया और उसके आजू बाजू वाले 20 फैमिलीज के घरों को और उनकी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं। अब सोशल डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी नंबर 3 है सबको कंपल्सरीली कुरान पढ़ाना। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ने ग्रेड 1 से 12th को कंपल्सरीली टीचिंग ऑफ द होली कुरान का फैसला लिया है। एंड माइंड यू, पाकिस्तान में 40,000 मदरसास है, जो नंबर पब्लिक स्कूल से भी बहुत ज्यादा है। अब अगर ऐसे में किसी भी हिंदू पेरेंट को अपने बच्चे को पढ़ाने भेजना है तो उन्हें ना चाहते हुए भी इन्हीं इस्लामिक डोमिनेशन वाले जगहों पर ही भेजना पड़ेगा, और जहाँ पे पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में उन्हें ये ही सिखाया जाता है कि हिंदूज इस्लाम के दुश्मन हैं। लेकिन इसके अलावा भी हिंदूज पर अत्याचार करने का और हिंदूज की पॉपुलेशन को कम होने का रीजन नंबर 4 है फोर्सफुल कन्वर्जन्स टू इस्लाम। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 1000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कहीं पाकिस्तानी सेमिनार्स में उनके मुस्लिम्स को ये बताया जाता है कि ऐसा करना एक हज की यात्रा करने जितना इम्पोर्टेंट है। अब फ्लोनर्स, जाहिर सी बात है कि ये हर जगह पे नहीं होता है, लेकिन कई सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं जो आम इंसानों को, इनोसेंट लोगों को ब्रेन वॉश कर देते हैं और उनसे धर्म के झूठे नाम पर ये काम करवाते हैं, जिसे भी प्रूव करता है ये केस। जून 2020 में जब एक हिंदू परिवार ने कोर्ट में कंप्लेंट किया कि उनकी बेटी को फोर्सफुली कन्वर्ट करके उससे शादी कर दी गई, उस हिंदू लड़की को अपनी बीवी बनाकर रखने के लिए अलाउ कर दिया। अब यही कुछ रीजंस है जिसके वजह से साल 2004 से लेकर 2018 के बीच में सिर्फ सिंध प्रोविंस से ही हिंदू लड़कियों की किडनैपिंग के 7430 केसेस रिपोर्ट हुए और आज भी ये सिचुएशन चलता ही आ रहा है। अब फ्रांस, जब पाकिस्तान में ये सब हो रहा है तब ये यही पाकिस्तान है जो इंडिया को ये कहता है कि इंडिया को अपने माइनॉरिटीज का ख्याल रखना नहीं आता।
सो 1951 में इंडिया में मुस्लिम्स 9.8% थे, जो 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो माइंड यू आज से 10 साल पहले है, ये मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़कर 14.2% हो गई थी आज से 10 साल पहले। सो ऑब्वियसली आज तो और बढ़ गई होगी। अब लर्नर्स, क्या इसका मतलब ये होता है कि भारत को उनके माइनॉरिटीज को संभालना नहीं आता है? लेकिन लर्नर्स, एक क्वेश्चन है, ऐसा होते हुए भी क्यों इंडिया के सुपरस्टार और सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर आमिर खान सरेआम ये कह रहे हैं कि इंडिया में बढ़ते इंटॉलरेंस को देखते हुए उनकी पत्नी किरण राव को देश छोड़कर जाना है? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear. I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? क्या इंडिया वाकई में इतना इंटॉलरेंट हो गया है? बट बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद जब सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन लगा गया था, तब रणबीर कपूर ने कुछ ऐसा बयान दिया। This is talent, man. This is art, you know, and there is no politics, and there is no. He's not done anything. We've not done anything. I think his contribution is also huge. He's got a huge fan following. उनका कहना है कि फवाद खान तो एक काफी चहीते और टैलेंटेड एक्टर है। सो टैलेंट शोकेस करने में पॉलिटिक्स कहाँ पे आता है? टैलेंट हैज नो रिलीजन। लेकिन एक मिनट, फवाद खान यहाँ पर एक लीड एक्टर था, रणबीर कपूर भी यहाँ पर एक लीड एक्टर है। सो आपको नहीं लगता कि क्या फवाद खान के आने से रणबीर कपूर को इनसिक्योरिटी होनी चाहिए? लेकिन रणबीर कपूर को तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या ये थोड़ा फिशी नहीं साउंड करता? बट चलो, माना कि क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन जो देश हमसे हमेशा वॉर करने के लिए तैयार रहता है, उनके हाथों, उनकी वजह से हमारे यहाँ के काफी सारे जवानों की जान भी जाती है। हमारी आर्मी, हमारे प्रोटेक्टर्स के उस देश से रिश्ते अच्छे नहीं है, तो क्या हमारे देश के दूसरे ग्रुप यानी कि बॉलीवुड को उनसे रिश्ते रखने चाहिए? क्या देश की हिफाजत करना, देश के लिए लड़ना, देश की रक्षा करना सिर्फ हमारे आर्मी का काम है? हम सिविलियंस को या फिर बॉलीवुड को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हमारी इंडियन आर्मी लड़ किसके लिए रही है, बचा किस देश को रही है? क्या वो देश सिर्फ उनका है? क्या हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी एक्टर्स को यहाँ पर लाकर उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? उनसे एक तरीके का रिश्ता बना के नहीं रख रहे हैं, उन्हें प्रमोट नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे का एक और रीजन ये दिया जाता है कि उनके यहाँ पर आने से इंडिया का टैलेंट बढ़े। आई मीन सीरियसली, इतने सारे आबादी वाले लोग में आपको टैलेंट की कमी पड़ रही है? क्या इंडिया से कोई टैलेंट नहीं निकल सकता? एंड लर्नर्स, लास्ट क्वेश्चन, यही स्टार्स जब अपने देश पाकिस्तान में गए या फिर जब ये इंडिया में भी थे, जब उनसे पूछा गया कि उनके देश ने ये जो किया, उरी अटैक और पुलवामा अटैक, ये सही था या गलत, तो इन पर इनका कोई भी पॉजिटिव आंसर नहीं था। इन्होंने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। क्या यहाँ पर ये लोग ओपनली अपने देश को जब वो लोग गलत है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? ये लोग जब इतना मेजर कुछ हो जाता है तभी कुछ नहीं बोलते, तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज पर इतने जुल्म हो रहे हैं तब क्या बोले? कुछ भी नहीं। वैसे इससे आता है एक और एक क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इस पे पाकिस्तान से कोई आवाज उठा रहा है? सो वेल, फॉर्चुनेटली द आंसर इज यस। तहरीक-ए-इंसाफ जो आज पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है और हार्डलाइन जमात-ए-इस्लामी जो वहाँ के एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों भी एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन बिल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये हमारा इस्लाम नहीं है, कुरान में ऐसे नहीं लिखा है। ये सिर्फ कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों की थिंकिंग है पैसे कमाने की या फिर इस्लाम को एक गलत तरीके से स्प्रेड करने के लिए। अब फ्लर्नर्स, एक और एक फैक्ट, हर साल पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के मुताबिक 5000 हिंदूज पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, और इसी के लिए ही इंडिया ने स्पेसिफिकली CAA बिल को प्रपोज किया था, जिस पे पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश से आने वाले नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप मिलेगी, और जिससे इन नॉन मुस्लिम्स को एटलीस्ट अपने बेसिक राइट्स तो मिलेंगे। सही बात है। अब फ्लर्नर्स, यहाँ से हम आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट, आपके लिए पूछे गए क्वेश्चन। पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करना, ये इनिशिएटिव सही था या गलत? हमारे बॉलीवुड स्टार्स का इसे सपोर्ट करना सही था या गलत? और CAA में मुस्लिम इमिग्रेंट्स को नहीं इंक्लूड करना, ये सही था या गलत? आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि इस इशू पे अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। तो स्ट्राइकली कोई भी इस पे बात ही नहीं कर रहा है। हिंदूज की पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन है, वो भी वेरी ऑनेस्टली मुझे भी नहीं मालूम थी। इस वीडियो के रिसर्च के टाइम पे ही मुझे भी मालूम पड़ी, और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये मैसेज, ये अवेयरनेस जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, ताकि इस इशू पे बात किया जा सके, लोगों को मालूम पड़े। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, इसमें हल्की सी भी बात लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करो। और अगर आपको फ्लर्न के ऐसे ही सोशल अवेयरनेस वाले वीडियोस पसंद आते हैं और आपको आगे भी ऐसे ही एड्यूटेनमेंट वीडियोस देखते रहने हैं, तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी ऑन कर देना विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय। ओके,
यार मतलब दिमाग खराब हो गया यार मेरा वीडियो देखकर। या देखो किसी भी मुस्लिम कंट्री में, ठीक है, मैं यहाँ पे अदर मुस्लिम कंट्रीज़ की भी कुछ बातें इंक्लूड कर रही हूँ, लाइक नॉन मुस्लिम्स के लिए जो जो रूल हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में, ठीक है। हम पाकिस्तान, हम भी जानते हैं पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, सो वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है, ये कोई मतलब छुपी हुई बातें नहीं है। आए दिन हम लोग न्यूज़ क्लिप देखते रहते हैं या कुछ भी हमें न्यूज़ देखने को मिल जाती हैं। ये वीडियो जो थी वो टोटली फैक्ट बेस्ड थी, ठीक है, जो डिफरेंट साइट्स से, न्यूज़ साइट से और गूगल फैक्ट से, ठीक है। तो इस तरह से न्यूज़ वर्दी जो भी फैक्ट्स थे उनसे कलेक्ट करके ये वीडियो बनाई गई है। और यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बिना सिर पैर की हो, ठीक है, कि हवा में किसी ने बोल दिया हो, नहीं। वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रूफ है। कभी आपको कहीं कोई बयान किसी चीज़ का मिल जाएगा, ठीक है, गूगल पे आपको बयान ये सारे मिल जाएंगे, या फिर फैक्ट्स जो भी आप लोग ढूंढ रहे हो, ट्विटर पे भी इस टाइप के आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है। एंड जब इन्होंने जब बताया कि ये जो मुस्लिम एक्टर्स एंड जितने भी आर्टिस्ट थे यहाँ पे, ठीक है, उन्हें बैन किया गया और चले गए, उस टाइम यार मैं बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी, मैं ये बता रही हूँ। उस टाइम मुझे लगा था कि क्यों बैन कर दिया गया है, मैं ये अपने आप से ही सवाल करती, लेकिन बाद में मतलब पता चला कि हाँ इस वजह से बैन किया गया है। तो थोड़ा सा वो लॉजिकल भी लगा। देखो दो कारण थे क्यों लॉजिकल लगा, क्योंकि पहली बात तो आप जिस देश से आए हो, ठीक है, आप उसके बारे में कुछ बोलोगे ही नहीं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। वहीं इंडिया में रहने वाले लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है, ठीक है, हम अपने देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो भी हम बोलेंगे, अगर कुछ सही हो रहा है तो उसे सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये लोग अपने देश में हो रहा गलत सही कुछ उसको मतलब बोलते ही नहीं है कुछ ना। किसी ने बोला ना, जो वो थे आर्टिस्ट थे अली, उन्होंने कुछ भी बोला, आतिफ असलम का कोई बयान नहीं आया। यहाँ पे कई मुस्लिम एक्ट्रेसेस भी आई हैं, उनका भी कोई बयान नहीं हुआ, ठीक है। एंड कपिल शर्मा शो में भी आ चुके हैं वो लोग कई बार, और उसके बाद तो खैर जाने दो, वो तो बैन हो गया, तो यहाँ पे रहने का ही उन्हें कोई अधिकार नहीं था। एंड दूसरी बात यार, जैसी हालत वहाँ माइनॉरिटीज़ की दिखाई गई है ना, और जो सीख वहाँ की सरकार हमें देती रहती है कि आप देखो इंडिया में मुस्लिमों का क्या हाल हो रहा है, क्या हाल हो रहा है। हमारे यहाँ का तुमने कभी वो देखा है जॉब क्राइटेरिया, ठीक है, जैसे जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें भी आरक्षण मिला हुआ है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स जो हैं उन्हें भी आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मत बोलो कि हाँ हमें तो मत सिखाओ यार कि हाँ हमें कैसे अपने माइनॉरिटीज़ को बैलेंस करना चाहिए। मेरी कई सारी दोस्त हैं मुस्लिम्स, ठीक है, और मैं उनको देखती हूँ तो मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि हाँ ये मैं इनको अछूत समझूं या कुछ भी ऐसा समझूं, लेकिन वहाँ पे तो सीधा सीधा भाई लोगों का खुद का बयान आ रहा है, ठीक है, कि हाँ मैंने बिंदी लगाई हुई थी और मैं वहाँ जाकर बस में बैठी और वो लड़की एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पर बैठ गई, लाइक वो अछूत है, अगर छू लेगी तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और उन्हीं लड़कियों को, उन्हीं हिंदू लड़कियों को वहाँ के मुस्लिम लड़के ज़बरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं, फोर्सफुली उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं और उनके साथ शादी मना रहे हैं। तब वो छूत हो गई है ना, मतलब तब वो छू सकते हैं उन्हें। और उसके पहले अगर किसी ने छू दिया, हिंदू ने, किसी ने, या मतलब हिंदू या नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, मैं नॉन मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, किसी ने भी अगर छू दिया तो वो अछूत हो जाएंगे। रियली यार ये कितना डिस्क्रिमिनेटेड है, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड है कि मतलब बिल्कुल इस चीज़ से ना एकदम चिढ़ सी हो रही है, बहुत ज़्यादा चिढ़ सी हो रही है। हर बार ये सोचना, मतलब मैं ये सोचती हूँ किसी तरह कि हाँ यार आई होप, मैं ये उम्मीद रखती हूँ, मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है कि हाँ कुछ लोग तो ज़रूर वहाँ पे होंगे जो इस चीज़ को रोक रहे होंगे, या लोगों की शायद सरकार की ही सोच ऐसी है, लोगों की सोच ऐसी नहीं है, ठीक। मैं मानती हूँ 20% लोग ऐसे हैं, जैसा कि इन्होंने लास्ट में बताया कि दो संगठन ऐसे हैं, दो, एक तो रूलिंग पार्टी है और दूसरी जो
एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो लोग भी फोर्सफुली कन्वर्जन को रोकने के पक्ष में हैं, ठीक। मैं मानती हूँ 20% ऐसे लोग हैं, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि जहाँ 80% लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमारे देश में हिंदुओं को रहना नहीं चाहिए, या हिंदू अछूत हैं, या इनको मतलब टोटल उन्हें ना ढंग से खाने को मिल रहा है, ना ढंग से पानी मिल रहा है, ना जॉब्स मिली, इनफैक्ट यार जॉब्स तक बराबरी की नहीं मिल रही हैं तो ये सोच रहे हो वो वहाँ के लोग, वहाँ के जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स जो लोग हैं, सिख भी हैं उसमें, क्रिश्चियंस भी हैं उसमें, ठीक है, वो हायर जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनकी हालत तो यार वहीं रहेगी बिल्कुल डाउन, है ना। और उन पे अगर जो राज करेंगे वो अपर वाले, वो तो समझ रहे हो कौन है। अब यार ये प्लीज़ मत कहना कि हाँ ये सारे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ये है वो है। देखो जो सच्चाई होती है उसे एक्सेप्ट करना, मानती हूँ कड़वा होता है, लेकिन सच होता है। हमारे यहाँ भी आज भी मैं इंडिया की बात करूँ अगर, तो यहाँ भी जो टिपिकल बहुत ज़्यादा सोच वाले, जो बहुत पिछड़ी सोच वाले हैं, टिपिकल लोग हैं, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके विरोध में यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऑल इंडियंस आर इक्वल। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो पा रही है कि ऑल पाकिस्तानीज आर इक्वल, वो चाहे नॉन मुस्लिम्स हो चाहे मुस्लिम्स हो, ठीक है। क्यों नहीं ये सोच हो रही? क्योंकि वहाँ की किताबों तक में ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है यार। हमारे यहाँ की किताब उठाकर देखो तो क्या दिखाता है, उसमें क्या लिखा होता है, अहिंसा परमो धर्मा, सभी धर्म एक हैं, सबका मालिक एक, ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं, वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, मतलब एक अलग सा ही कोर्स चल रहा है। इस्लाम को भी इन्होंने अपनी तरीके से तोड़ मड़ोड़ दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मुझे इतना तो आज भी विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने आज तक कभी नहीं कहा होगा कि हाँ तुम जो एंटी मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनसे तुम नफरत करो, ठीक है, उनसे तुम नफरत करो या उन्हें उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराओ। ये जो आजकल के धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, आजकल जो अपने आप को धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हैं, ये लोग ज़बरदस्ती थोपते हैं और इस्लाम को भी अपने हिसाब से, इस्लाम के जितने भी रूल्स होंगे वो अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के बता देंगे, नहीं इस रूल का ये मतलब निकल रहा है, इसलिए तुम लोग ये मानो। तो ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों का और बच्चों का। यार बच्चे कैसा डायलॉग बोल रहे थे यार, वो क्या बोल रहे थे कि अगर कोई मंदिर बना तो मतलब क्या कर दूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। और वो डायलॉग भी हमारा इंडिया का है, उसको मतलब तुम लोग एक भी चीज़ ओरिजिनल नहीं कर सकते भाई, डायलॉग भी ले रहे हो, अपने तरफ से बना रहे हो, और वो भी क्या कर रहे हो, उसे भी इंडिया से उठा के कॉपी कर रहे हो और इंडिया के खिलाफ ही बोलने को बच्चों को सिखा रहे हो कि इंडिया के खिलाफ बोलो, हिंदुओं के खिलाफ बोलो, एंटी नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनके खिलाफ बोलो। अपने बच्चों के अंदर जो जहर बो रहे हो ना, ये वापस आके तुम ही को खा जाएगा एक दिन, ये याद रखना। सो यार मैं तो इस वीडियो की जितनी भी तारीफ़ करूं ये कम है, क्योंकि जो होस्ट है निकिता वो काफ़ी रैशनल हैं, उनकी सोच काफ़ी अच्छी है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग ओपन माइंडिंग सोच है। हर चीज़ को बराबर तोलना मोलना वो जानती हैं कि हाँ इक्वालिटी किसे कहते हैं, वो जानती हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस उन्होंने नहीं बोला जो किसी को भी हर्ट कर जाए। भले से मेरा कोई सेंटेंस होगा, शायद आपको मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये किसी को इंसल्ट कर रही हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं पहले बता दूं। मेरा कोई ऐसा किसी को हर्ट करने का, किसी के धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ वो फैक्ट बेस्ड, जो मैंने वीडियो में देखा और जो मैं न्यूज़ में देखती हूँ, जो मैंने गूगल फैक्ट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो आए दिन ट्विटर पे भी कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। भाई ट्विटर पे तो दुनिया भर के लोग हैं, वो दुनिया भर के चीज़ें पोस्ट करते हैं, तो वो भी देखती हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हुए हैं, मीम्स पे भी ऐसे कई सारे कमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो डिफरेंस दिखा देते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मतलब कभी एक होने का तो कोई सोचता ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की आर्मी हमेशा तैयार रहती है कि कब मौका मिले, कब इंडिया में घुसपैठ करें, कब यहाँ पे हमला करें। क्यों करना है? तुम अपने देश का थोड़ा सा डेवलपमेंट नहीं कर सकते? यार ये बहस ना कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अगर आप लोग को रिएक्शन पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।